अगले 5-6 मिनट के लिए मैं जो बताने वाला हूँ प्लीज ध्यान से सुनना। सो यू नो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सो यू स्टार्टेड प्लेइंग योर होल डे ईच एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन यू फाइनली स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड दैट गोल, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे फोन में एक नोटिफिकेशन आता है एंड दैट मोमेंट यू लूज एवरीथिंग। यू ग्रैब योर फोन एंड स्टार्टेड स्क्रॉलिंग, एंड कब सुबह 11 बजे से रात 11 बज गए तुम्हें पता भी नहीं चला। यू स्पेंड योर होल डे स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, गेमिंग, जस्ट वेस्टेड द डे, एंड ऐसे ही तुमने ये पूरा साल बर्बाद कर चुके हो। दिस इज द फाइनल वीडियो you need to watch to quit all of your addiction, because after analyzing more than hundreds of books, I have the exact solution to quit all of your addiction. Before starting, I wanna tell you a story. बैक देन जब मैं क्लास 10th में था, मेरा एक दोस्त था जो कि तब के टाइम में मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। एंड द थिंग यार इज वो ना अपने लाइफ को लेकर सीरियस था, एंड अपने स्टडीज को लेकर इतना सीरियस था। एंड आई नो क्लास 10th में कोई सीरियस रहता भी नहीं है, लेकिन उसने अपने बोर्ड्स को इतने हल्के में ले लिया था, ना अच्छे से पढ़ाई किया ना कुछ, बस ऑल डे रील स्क्रॉल करता रहता था, नेटफ्लिक्स पे शोज देखता रहता था, लाइक बेमतलबी रात भर जगा रहता था, जहाँ उसे पता था कि हमें सुबह 6-7 बजे घर से निकलना होता है, क्योंकि हमारा एग्जाम सेंटर हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर था। एंड आई डोंट टॉक अबाउट दैट व्हाई स्कूल ना उसने अच्छे से सोया ना पढ़ाई किया, उल्टा ऑल डे रील स्क्रॉल करके अपने ब्रेन को बेफालतू के कंटेंट से भरता रहा। एंड एज एक्सपेक्टेड उसे हर एक एग्जाम्स में कंपार्टमेंट आ गया, लेकिन वो अपने इन डिस्ट्रैक्शन से इतना एडिक्टेड था कि 3 महीने मिलने के बाद भी वो ये कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया। मैं ये स्टोरी उसे ट्रोल करने के लिए नहीं सुना रहा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो तो ये हो सकता है। पिछले कुछ सालों से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि समय के साथ साथ हमारे हाथ से सक्सेसफुल बनने की रस्सी छूटती चली जा रही है, क्योंकि तुम्हारे मेरे जैसे एक मिडिल क्लास लड़के के लिए सक्सेसफुल बनना इज वे मोर डिफिकल्ट है देन अ रिच पर्सन फ्रॉम 90s। नॉट बिकॉज कि सिर्फ कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि नाउअडेज वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी डिस्ट्रैक्शन दैट अ पर्सन फ्रॉम 90s कुड एवर इमेजिन, बट आई गॉट द सॉल्यूशन। शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्डिंग अ मॉर्निंग रूटीन। एंड कोई सुपर फैंसी रूटीन नहीं जिसमें तुम कोल्ड शावर ले रहे हो, आइस बाथ ले रहे हो, नहीं, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। ये सब चीजें हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तुम्हें बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, वो है सुबह उठने के 1 घंटे तक अपने फोन से दूर रहना है, बिकॉज सुबह उठने के बाद तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड में होता है, जो कि सुपर फोकस्ड होता है। अगर तुम दिन के पहले घंटे ही अपने ब्रेन को इतना थका दोगे बेफालतू के कंटेंट दिखा के, तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं बचेगी वो दिन के बाकी के टास्क शुरू कर पाए। एंड दैट मोमेंट यू डिसाइड कल कर लेंगे ना, एंड ये प्रोसेस हर रोज रिपीट होता है। सो कीप इन माइंड योर मॉर्निंग रूटीन इज जस्ट अपने फोन को दूर रखो, एटलीस्ट दिन के पहले घंटे तो उसे हाथ भी मत लगाना। यूज दैट टाइम टू प्लान योर होल डे एंड स्टार्ट वर्किंग एज सून एज पॉसिबल। चाहे वो पढ़ाई करना हो, स्किल लर्न करना हो, या जो भी हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दो। और अगर तुम्हारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है कि थोड़ी देर बात करूंगा या कोई एक्सक्यूजेस दे रहा है, देन डू दिस। एक जगह पे चुपचाप बैठे रहो, ना बुक ना फोन ना म्यूजिक, कुछ नहीं, बस चुपचाप स्ट्रेट एक जगह पे बैठे रहो। तुम्हारा ब्रेन अभी के समय में बोर्डम गलती से भी झेल नहीं सकता, उसे हर एक समय कुछ ना कुछ चाहिए इंगेज रहने के लिए। तो जब तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्किंग मोड पे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने एक ही चीज होगा जो कि तुम्हारे वर्क से रिलेटेड ही होगा। तो बस तुम्हारे ब्रेन के पास बस 2 ही ऑप्शन रहेंगे, आइदर ऐसे ही बैठे रहे, नहीं तो गो एंड वर्क। एंड ये तुम्हारे ब्रेन में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है, लाइक लड़ो नहीं तो मरो, लड़ोगे तब भी मरोगे, नहीं लड़ोगे तब भी मरोगे, तो लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इट्स लाइक एन फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। मैंने अभी क्या बताया मुझे खुद भी पता नहीं, बट सिंपल फंडा वही है कि तुम्हारे ब्रेन के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, तो वो काम करेगा ही। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ब्रेन हर समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है, लाइक उसे ऐसे काम नहीं पसंद जिसका रिजल्ट शायद उसे 1 या 2 साल बाद जाके मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई अभी के समय में पॉर्न एडिक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडिक्शंस एवर, क्योंकि जो डोपामाइन हिट तुम्हें मिलता है आफ्टर एजुकेशन, योर ब्रेन ट्रीट इट एज अ रिवॉर्ड, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एंड हमें यही पैटर्न को समझना है। तुम्हारे ब्रेन को एक हार्ड टास्क करने के बाद एक इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है, तो हमें इसी चीज का बैलेंस बनाना है। आफ्टर डूइंग अ हार्ड टास्क लाइक 3-4 घंटे का पढ़ाई का सेशन या कुछ भी सिमिलर लाइक दैट, अपने ब्रेन को एक रिवॉर्ड दो, लाइक 30 मिनट्स के लिए गेम खेल लो, रील स्क्रॉल कर लो, या कुछ भी जो तुम्हें पसंद है, बस 30 मिनट्स का एक रिमाइंडर दो एंड एंजॉय। आफ्टर दैट बैक टू वर्क अगेन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर एनवायरनमेंट विल अफेक्ट यू अ लॉट। एंड ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट डायरेक्टली तुम्हारे प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करता है। एंड ऐसा नहीं है कि गुड एनवायरनमेंट मींस तुम्हारे पास एक चकाचक रूम होना चाहिए, कोजी सा लाइटिंग होना चाहिए और एक
अच्छा खासा टेबल होना चाहिए। नो, जहाँ भी तुम अभी बैठते हो पढ़ाई करने या कुछ भी करने बैठते हो, मेक दैट प्लेस क्लीन एंड लेस डिस्ट्रैक्टिव। जब पढ़ने बैठ रहे हो, सराउंड योरसेल्फ विद बुक्स, पेन्स, मार्कर्स, नोटबुक एंड इन सब चीजों से खुद को सराउंड कर लो एंड रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम्हें तुम्हारा फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम्हें टीवी का साउंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो यूज ईयर प्लग्स, बिकॉज एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे मम्मी पापा फुल साउंड में टीवी देख रहे हैं, भाई बहन रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दोस्त मीम्स पे मीम्स भेजे जा रहे हैं, यू कांट फोकस ऑन योर स्टडीज और व्हाटएवर यू आर डूइंग। बट जस्ट बाय यूजिंग अ ईयर प्लग एंड सिटिंग इन अ क्लीन प्लेस एंड खुद को उसी वर्क रिलेटेड चीजों से सराउंड कर दो तो तुम एक डिस्ट्रैक्टिव प्लेस में भी एक हाइपर फोकस वाला स्टेट अचीव कर सकते हो। इस वीडियो का एक सिंपल एंड शॉर्ट समरी दूं तो सुबह सुबह अपने फोन से जितना हो सके दूर रहो। पढ़ाई या जो भी पेंडिंग टास्क है उसे उठने के बाद एज सून एज पॉसिबल करना शुरू कर दो। एंड बाकी हार्ड वर्क एंड रिवॉर्ड साइकिल को समझो, जहां तुम अपने ब्रेन को एक रिवॉर्ड दोगे आफ्टर अ मुश्किल काम, मतलब ब्रेन को तो नहीं, मतलब खुद को एक रिवॉर्ड दोगे आफ्टर अ लॉन्ग सेशन ऑफ स्टडी और समथिंग लाइक दैट। एंड इस डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड में खुद का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पे तुम बैठ के फुल फोकस के साथ काम कर सको। एंड द मोस्ट बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज योर फोन एंड सोशल मीडिया, जिससे जितना हो सके उतना दूर रहो। इस वीडियो में मैंने बताया कि हाउ क्विटिंग सोशल मीडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। तो जा भाई देख यार, तेरे लिए ही बना है।